डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसे स्टूडेंट थे, जब वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने गए थे ना, तो उन्होंने दोनों हाथ से लिखा और इतना लिखा, इतना बेहतरीन लिखावट उसने की कि उनका जो है अंक 100 में 100 आने वाला था। लेकिन बिहार बोर्ड ने उनको 99 मार्क्स ही दिया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसे लड़के से बात कराऊंगा, एक ऐसे लड़के के बारे में बताऊंगा जिसका अंक जो है 100 में 100 आया है। मतलब आप समझ सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंक को भी इसने ब्रेक कर दिया है। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आज हम उसी लड़के से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बनाए हुए रिकॉर्ड को कैसे ब्रेक किया है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ संजय है, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने पढ़ाई कैसे किया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी रिजल्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए, कैसा खुशी महसूस हो रहा है कि आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 99 मार्क्स जो है उसको ब्रेक करके आप 100 में 100 मार्क्स लाए हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मार्क्स पूरा हुआ है उनका, तो अच्छे लगेगा, बहुत खुशी हो रहा है। आपने तैयारी कैसे किया था कि आपका जो है 100 में 100 अंक आया है? सर हम लोग टाइम टेबल बना कर पढ़ते थे लोग, इसीलिए 3 घंटा मैथ पढ़ देते थे लोग और थोड़ा ज़्यादा रिवीजन किए हैं लोग, तो इतना आया है मार्क्स हम। घर पे आप जो है पढ़ाई कैसे करते थे? घर पे वही टाइम से पढ़ते थे लोग इतना, और उसमें भी काम भी करना पड़ता था घर का, फिर भी हम लोग मेहनत किए लोग, तो इतना आया है। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। जी मेरा मैथ में 100 आया है और साइंस में 90 आया है और SST में 91 आया है और हिंदी में 80 आया है और संस्कृत में 94 आया है। मतलब कि हर सब्जेक्ट में आपका जो है 80 प्लस 90 प्लस ही मार्क्स है। जी। आपने तैयारी कहाँ पे किया है, मैथ के सब्जेक्ट का तैयारी कहाँ पे किया है कि इतना अच्छा अंक पूरा मतलब 100 में 100 आ गया? जी मैंने मैथ का तैयारी नगर रोड में जो अभी सबसे फेमस ट्यूशन है संजय तिवारी के पास किए हैं, उन्हीं के पास किए हैं। और हिंदी संस्कृत तो आदित्य तिवारी आप जानते हैं, सुपर स्टार आदित्य तिवारी हैं, उनके पास किए हैं। और SST अजीत सर के पास किए हैं, जो अभी नए हैं, 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके पास किए हैं SST। आखिर आपके मैथ वाले सर जो है संजय जी, वो कैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं कि आपका 100 में 100 अंक आया है? सर थोड़ा अच्छा से पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोनो मैथ बताता है ना तो समझ आ जाता है, बस इतना ही खाली समझ आ जाता है, मतलब अच्छा है। क्या आपको पहले लगा था कि आपका जो है, जब आप एग्जाम लिख रहे थे, एग्जाम लिख कर बाहर आए, तो क्या आपको उस वक्त लगा कि आपका अंक जो है 100 में 100 आ जाएगा? हम लिख कर आए थे 100 नंबर का, लेकिन हमको एक क्वेश्चन 2 नंबर बनाए थे, उसमें डाउट हो रहा था, तो हम आगे घर चेक किए तो वो भी सही था, तो हमको लग रहा था 100 में 100 आएगा। बच्चा सब बोल रहा था कि 100 में 100 नहीं देता है लोग, तो 99 इसी तरह 98 इतना आशा रखे थे। लेकिन अब तो 100 में 100 आ गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 100 में 100 दिया है। 100 में 100 अंक जो है आपका आया है, राजेंद्र प्रसाद जी का भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसका आप क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने गुरुजी को और अपने माता पिता को जो हमको इतना पढ़ाया है, और संजय तिवारी गुरुजी को भी सबसे। जी ये बताइए, आपके गुरुजी है कैसे पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है? सर थोड़ा ट्रिक अच्छा है इनका, मतलब इतना अच्छा से समझाते हैं कि और समझ आ जाता है बच्चा को बस। आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या तैयारी करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? जी मैं इंटर में मैथ साइंस लेना चाहता हूँ और एयरफोर्स का तैयारी करना चाहता हूँ। आपको पता है कि एयरफोर्स की तैयारी कैसे होती है? नो सर, अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन जाएंगे तो मालूम चलेगा। बस इतना ही मालूम है कि इंटर बाद जो आ जाता है, इंटर में कि 50% मार्क्स आता है, उसके बाद ही उसका फॉर्म भरा सकता है। चलिए, आपका मैथ सब्जेक्ट में जो है 100 में 100 अंक आया है, तो कुछ सवाल तो बनते हैं, क्या आप बता पाइएगा सवाल का जवाब? जी। ये बताइए, a² - b² = क्या होता है? a + b a - b। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। sin² + cos² थीटा का मान कितना होता है? 1। जी। ये बताइए, पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होता है, या कोण में लेना होता है 180 डिग्री। जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। चलिए, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। थोड़ा सा हम साइंस में आना चाहेंगे, पर हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2H
हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का। O। ये बताइए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 और सूर्य से सूर्य प्रकाश और धरती से मिट्टी, जल या खनिज लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ की जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। बताइए सूर्य की जो किरण है पृथ्वी पर आने में उसको कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर ये बताइए कि ट्रक जो होता है उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है? उत्तल। और हम लोग जिसमें चेहरा देखते हैं, बाल जो संवारने का काम करते हैं, वो कौन सा शीशा होता है? उत्तल। अवतल। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतिहास और भूगोल के बारे में थोड़ा सा आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1979 ईस्वी को। महात्मा गांधी जी चंपारण में कब आए थे? 1917 में। हमें ये बताइए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से? उत्तर प्रदेश। आप हमें ये बताइए बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? विनोद चौधरी। पंजाब का नाम आखिर पंजाब क्यों है? क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ हैं इसलिए उसका नाम पंजाब है। पाटलिपुत्र कहाँ अवस्थित है? गंगा के तट पर। थोड़ा सा संस्कृत में हम आएंगे। एक सवाल है, अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा नाम हिमांत मांत मन। इसका हिंदी क्या होगा? मनुष्य के लिए रूपी गुफा में जो आत्मा निवास करता है वो छोटा से छोटा और महान से भी महान होता है और उसे कोई दूसरा पुरुष भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से ही देख पाता है। आप हमें बताइए आलस्य कथा में जो है किस पात्रों का वर्णन किया गया है या उस कहानी में क्या बताया गया है? उसमें आलस का वर्णन किया गया है जिसमें 4 गो आलसी थे, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा। बहादुर कौन था और वो घर से क्यों भाग गया? बहादुर एक नेपाली गोरखा लड़का था जो नेपाल से भागकर अमरकांत भैया के घर आया था। वह उसकी मम्मी माँ की उसका पापा मर गए थे युद्ध में, तो उसकी माँ ने उसे भैंस दी थी माँ की चराने के लिए। तो वह उसे नहीं चराता है तो उसे पीटा भैंसवा को पीटा। तो भैंस भागा होगा उसके माँ के पास गया तो माँ खोखा को नहीं बहादुर को पीटी, इसीलिए बहादुर ने पास बना है। ये बताइए 20 की दांत कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। 20 की दांत कहानी में किस पात्र का जिक्र किया गया? एगो शरारती बच्चा था ना खोखा, जिसका 2 गो दांत तोड़ दिया था मदन, इसी के बारे में। वही 2 गो दांत तोड़ा था, उसी का 20 का दांत रखा हुआ है। प्रेम ऐनी श्री राधिका जो कविता है उसके लेखक कौन है? रसखान। उसमें क्या बताया गया? उसमें कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताया गया है। ये बताइए रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। चलिए बहुत अच्छा आपने सवाल दिया, हर सवाल का आपने जवाब दे दिया। भारत के सबसे प्रमुख और ज़्यादा उल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन कौन से हैं? दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, ये सब मनाया जाता है। आखिर दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घी का दिया जलाकर श्री राम का स्वागत किया था, इसीलिए दिवाली मनाया जाता है। जैसे बुराई पर अच्छाई का, अंधकार पर प्रकाश का जीत हुआ है। मतलब कि अंधकार पर प्रकाश की जीत होने से दिवाली मनाई जाती है और दिवाली इसका सूचक है कि अंधकार पर हमेशा प्रकाश की जीत होती है। आगे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे माता पिता और गुरुजी हैं। आप इतना अच्छा जो है नंबर लेके आए हैं, तो क्रेडिट किन्हें किन्हें आप देना चाहेंगे? मैं अपना क्रेडिट अपने माता पिता को और गुरुजी को देना चाहता हूं, जो मेरे मैथ के टीचर हैं संजय तिवारी, और एसएसटी के क्वेश्चन हैं एसएसटी के टीचर हैं अजीत सर, और हिंदी संस्कृत के टीचर हैं आप तो जानते हैं सुपरस्टार आदित्य तिवारी, उन्हीं को। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ संजय कुमार जी थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो है इस बार अंक लेकर आया है। 100 में 100, राजेंद्र प्रसाद जी का भी 99 था, लेकिन इस लड़के का जो है 100 में 100 आ चुका है और ये बड़ा होकर जो है देश सेवा में जाना चाहता है, एयरफोर्स में जाएगा और भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करेगा। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हाँ,
हमारे चैनलवा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो जहाँ कहीं भी सटला तो गईला बेटा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।